अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। काफ़ी टाइम से मुझे डीएम आ रहे थे और दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला ये कि हम लोगों ने मक्का से मदीना जाना है, तो ट्रेन स्टेशन से हम लोग टिकट कहाँ से बाय करें, क्योंकि ये स्टेशन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जल्दी पता नहीं चलता क्योंकि इनका जो टिकट का काउंटर है वो काफ़ी अंदर करके ऑफिस बना हुआ है। और दूसरा सवाल ये था कि हरम से हम लोगों ने स्टेशन पर आना है, तो कोई सस्ती बस बताएं, क्योंकि टैक्सी वाले आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे, अगर आपने हरम से ट्रेन स्टेशन भी आना है, क्योंकि हरम से ट्रेन स्टेशन तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। तो कोई सस्ती ऐसी बस बता दें जो हमें सस्ते में हम लोग हरम से ट्रेन स्टेशन पर आ जाएं और ट्रेन स्टेशन से हरम चले जाएं। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी बस आती है और कितने में वो बस आपको स्टेशन से हरम ले जाएगी और हरम से स्टेशन लेकर आ जाएगी, और कितनी देर पहले आप अगर टिकट बुक करवाते हैं तो आपको टिकट मक्का से मदीना की सस्ती मिल जाती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेन लेनी चाहिए या आपको बाय टैक्सी मदीना जाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। जैसे आप ट्रेन स्टेशन के अंदर इंटर होते हैं तो ये इसका फर्स्ट लुक है, और इस तरह ही लगता है कि जैसे हम लोग किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर ना एयरपोर्ट वाला ही लुक दिया हुआ है और हर चीज़ एयरपोर्ट की तरह ही इन्होंने मैनेज की हुई है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पर मिल क्या क्या सकता है। तो यहाँ पर आपको फार्मेसी मिल जाती है, मेडिसिन भी मिल जाती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो यहाँ से आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। खाने के लिए जो मोस्ट सबका जो फेवरेट है, जो फास्ट फूड में अलबैक है, वो भी रिसेंटली यहाँ पर ओपन हो गया, पहले यहाँ पर ओपन नहीं था। ये जो मशीन है ना, ये वो मशीन है मोस्टली कि अगर आपने देखा हो ना कि हरम में कुछ लोगों ने मोज़े पहने होते हैं, सॉक्स पहनी होती है, या शूज़ डिस्पोजेबल जो हम उम्रा के दौरान पहनते हैं, तो अक्सर हमें मिल नहीं रही होते कि कहाँ से लेने हैं। तो ये यहाँ पर आकर आप ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी कंप्लीट प्राइस लगाई हुई कि कौन सा कितने का, किस साइज़ का आपको कितने का मिलेगा। तो ये यहाँ से आप उतने साइज़ का ले सकते हैं। ये देखिए 39, ये 13, 14, ये सारी इन्होंने यहाँ पर प्राइस लगाई है। तो ये आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पर ये मशीन भी मिल जाती है। तो आप जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिम्स कार्ड की मैं बता दूं कि वो कहाँ से मिलेगी। अगर आप यहाँ पर 1.5-2 घंटे भी घूमते फिरते रहे ना, तो आपको एहसास नहीं होगा कि इतना ज़्यादा टाइम आप लोगों ने स्पेंड कर लिया, क्योंकि ये सारा कम्प्लीटली एयरपोर्ट की तरह का इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलबेग वाली साइड से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम है और यहाँ पर आपको काउंटर मिल जाएंगे जहाँ से आप सिम ले सकते हैं, एसटीसी की ले सकते हैं, मोबाइल की ले सकते हैं, जैन की ले सकते हैं इस काउंटर पे। यहाँ पर ये काउंटर भी बना हुआ है कि अगर आपने ज़कात देनी है, आपने फितराना देना है, या आपने हरम के लिए कुछ डोनेशन करनी है, तो यहाँ पर उन्होंने काउंटर भी लगाया हुआ है हर ट्रेन स्टेशन के ऊपर ही। तो यहाँ पर आप अगर आपने कफ़ारा देना है, पानी के लिए पैसे देने हैं, ब्रेकफास्ट के लिए देना है, या किस चीज़ के लिए भी देने हैं, तो उन्होंने ये यहाँ पर लिख कर लगाया हुआ है। तो आप खैरात भी अल्लाह की राह में कर सकते हैं। तो आप वहाँ से इधर आते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने नुस्ख केयर के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये शॉप भी बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप खजूरें भी ले सकते हैं अगर आपने किसी को अजवा खजूर देना है। और ये मदीना की खजूर का पैकेट देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने पैकिंग भी की हुई है। तो यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, बखूर भी है, परफ्यूम वगैरह भी है। और ये छोटे छोटे जो बर्तन आप, इसके अंदर भी खजूरें हैं देखिए। तो ये आपको 90 रियाल यानी कि 90 रियाल में आपको ये मिल जाएगा ये पैकेट, अगर आपने ये पूरा लेना है तो। एक पैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये देखें किस तरह की खजूरें हैं जो उन्होंने मॉडिफाई की हुई हैं। ये इसमें बादाम, पिस्ता, ये सारा कुछ डाला हुआ है। और यहाँ पर दूसरी अगर आप देखें तो ये आपको ये बखूर वगैरह और परफ्यूम, ये भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको अबाए भी, सॉरी, ये जो तोप है ये भी मिल जाती है, जिसको हम लोग यहाँ पर तोप बोलते हैं और कुछ मालिक में इसको जुब्बा भी बोलते हैं, तो वो भी मिल जाता है। और मसल्ला, तस्बिया वगैरह आपको यहाँ पर इस शॉप पर हर चीज़ मिल जाती है। इनका अराइवल एरिया, अगर आप मदीना से आ रहे हैं, जद्दा से आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप आते हैं ना तो इसके बिल्कुल सामने आपको ये काउंटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें कार रेंटल और हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी और सामने आपको नज़र आ रहा है। ये काउंटर बेसिकली है कि अगर आप अपने लगेज के बारे में कुछ पूछना है तो वो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। अगर आपने व्हील चेयर लेनी है, कोई आपके साथ है वो नहीं चल सकता, तो यहाँ से व्हील चेयर आप ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको जो बस है ना वहाँ तक आपको ये छोड़ कर आएंगे और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं होते। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हुज्जाज हैं, ज़ायरीन हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने
सामने ये काउंटर लगाया है। तो किसी भी किस्म की लगेज की या व्हील चेयर की इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। जैसे आप अराइवल आएंगे ना, अराइवल के बिल्कुल ये सामने है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने टिकट कहाँ से बुक करनी है और कौन सा रास्ता है। जैसे आप वो इन्फॉर्मेशन डेस्क से आएंगे, आप इंटर होते हैं वो मेन से, और सामने वो इन्फॉर्मेशन डेस्क आ जाता है। उससे आपने सीधा इस तरफ आ जाना, नीचे स्टेयर्स के नीचे, ये सीढ़ियों से आपने बिल्कुल नीचे चले जाना है। जैसे ही आप इन सीढ़ियों से स्टेयर से नीचे आएंगे, नीचे आते सारी आपने वहां से उस साइड से अगर आप रहते तो लेफ्ट छोड़िएगा, तो सामने आपको यहाँ पर ये देखिए नजर भी आ जाएगा टिकट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर बैठ के आप वेट भी कर सकते हैं, और इसके बिल्कुल सामने ये टिकट ऑफिस है। तो आपने यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आकर आप अपनी फिजिकली टिकट बुक करवा सकते हैं कि जितने की, या जहाँ पे आपने मक्का जाना है, जिद्दा जाना है या मदीना जाना है, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट एक लगेज का साइज बताया है कि कितना लगेज अलाउ है और कौन सा उसका साइज होना चाहिए। देखिए ये 65 सेंटीमीटर है, और प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर गाइडेंस दी है कि आपको कितना केजी अलाउ है और कौन सा आपको बैग लेकर आना है, क्योंकि हर तरह का बैग यहाँ पे अलाउ नहीं है ट्रेन में। तो ये इन्होंने पूरी मेजरमेंट दी है, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें। ये है मेजरमेंट, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी टिकट भी बुक करवा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मक्का से अगर आपने मदीना जाना है, तो आपके लिए ट्रेन ज़्यादा बेहतर है, या आपके लिए बाय रोड जाना, बाय कार जाना, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आप रास्ते में ज़ियारतें करना चाह रहे हैं, और ज़ियारतें करते हुए आप मदीना जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो जो गाड़ी या टैक्सी है वो ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि मक्का से जब आप मदीना की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में बदर आता है, जहाँ इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी, जंग बदर जिसको कहा जाता है। तो आप वहाँ पर भी ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं, वरना आपको मदीना से सेपरेटली अलग से आपको फिर जंग बदर के मकाम पर आना पड़ता है, जो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र लग जाता है। तो उसके लिए आपके फिर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी। और क्योंकि ट्रेन वो ये सीधी बिल्कुल मदीना जाती है, ये रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकती। तो इसलिए अगर आप ट्रेन पर जाते हैं, तो फिर आप वो ज़ियारत मिस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जाना ही चाह रहे हैं सीधा कि आप अगर मदीना से आकर ज़ियारत कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको टिकट कैसे सस्ती मिलेगी। टिकट आपको इस तरह सस्ती मिलेगी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या जिस भी कंट्री में है, और आपका वीज़ा लग चुका है, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग टिकट इसलिए बुक नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड अब हर शख्स के पास नहीं होता है, या आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। इट्स मीन कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, या यहाँ पर कोई बंदा रहकर आपकी टिकट बुक कर सके। अगर तो यहाँ पर आपका कोई रह रहा है, तो वेल एंड गुड है, आप उससे कहकर 1 हफ्ता पहले या 2 या 3 दिन, मिनिमम 3 दिन पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवा लें। इससे आपका 40 से 50 रियाल आपको बच जाते हैं, आपको सस्ती मिल जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कल मदीना जाना है और आप 1 दिन पहले कराते हैं, तो फिर आपको टिकट महंगी मिलती है। रमज़ान और हज के दिनों में थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, और नॉर्मल डेज़ में टिकट जो होती है वो आपको काफ़ी हद तक सस्ती मिल जाती है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने ट्रेन स्टेशन से हरम जाना है, तो आपको कौन-सी बस लेनी है और कहाँ पर आपको बस मिलेगी, और कितने पैसों में आपको बस मिलेगी। जी, आप से यही जो रास्ते हैं, यही ट्रांजिट है और यही रास्ता है। जैसे आप अगर अराइवल करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये जाने के लिए आते हैं, तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपने वहाँ से निकलना है, तो यहाँ पर आपको ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद के साथ ये आपको ब्लैक कलर का एक ऑफिस नज़र आ रहा होगा। वहाँ से जैसे आप आते हैं, तो आपको ये ब्लैक कलर का ये एक ऑफिस नज़र आ जाएगा। सामने यहाँ पे ये 2 शख्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने टिकट बुक करवा लेनी है, और जो यहाँ पर आपको टिकट मिलेगी, वो आप 8 रियाल में हरम, यहाँ स्टेशन से, जो ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से आप मक्का हरम के पास जा सकते हैं 8 रियाल में। टैक्सी वाला यहाँ से आपसे 50 से 60 रियाल लेगा, और यहाँ पर अगर आपने आना है, तो इनसे आपने यहाँ से टिकट ले लेनी है। ये काउंटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 हैं, यहाँ पर 1 या 2 होते हैं, समटाइम ये होते हैं या समटाइम ये होते हैं, ठीक है। आपने इनसे काउंटर से यहाँ पर आपने इन्होंने पर्ची ले लेनी है, टिकट ले लेनी है, और जैसे आप यहाँ से जाएंगे, तो आपको ये आगे ये सामने बस नज़र आ जाएगी। अब जब आपने इस बस पे बैठना है, बस का नंबर याद रखना है। जो ये बस यहाँ से जो ये स्टेशन है, यहाँ से ये हरम लेकर जाती है, उसको बोलते हैं 7A। 7A बस आपने नहीं बोली। और जो हरम से यहाँ पर लेकर आती है, उसको भी 7A ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बसें खड़ी होती हैं, आपने इस पर बैठना है,
एक साइड का जो रेंट है ना, जो टिकट है वो 8 रियाल है। और अगर आपने हरम से यहाँ पर आना है, स्टेशन पर आना है, ट्रेन स्टेशन पर, तो भी 8 रियाल लगेंगे। इट्स मीन आप 17-18 रियाल में आप इस मतलब आपका आना जाना हो जाएगा। और टैक्सी वाला अगर आपसे लेगा आने जाने का, तो वो आपसे 120 से 130 रियाल लेगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने हरम से आना है यहाँ पर स्टेशन पर, तो आपको बस कहाँ से मिलेगी। हरम में जो गेट नंबर 79 है, उसके सामने एक होटल फंदक दारुल तौहीद की बैक साइड पर, जहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, अक्सर टैक्सी वाले ड्रॉप भी कर देते हैं, तो वहां पर आपने आ जाना। तो आपको इस तरह की बसेस वहां पर नजर आ जाएंगी। तो उन बस के ऊपर आपने बैठ जाना और उनसे कहना कि हम लोगों ने ट्रेन स्टेशन पर जाना है, जिसको महत्ता कतार भी बोलते हैं, या ट्रेन स्टेशन आप बोल दीजिएगा। जो यहाँ पर ड्राइवर होते हैं वो उर्दू जानते हुए, तो वो आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। और बस का जो नंबर होगा वो होगा 7A। आपने ये जरूर याद कर लेना। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये जो बस है ये आपको ट्रेन स्टेशन लेकर जाएगी या नहीं। क्योंकि जितनी भी जो ट्रेन स्टेशन से बसें हैं वो आपको हरम से, जो दारुल तौहीद की बैक साइड पे स्टेशन है, वहां से ही यहाँ लेकर आती है। और यहाँ से जो बस जाती है वो बिल्कुल सीधा उधर जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो मक्का से मदीना जा रहे हैं या मदीना से मक्का आ रहे हैं और हरम जाना चाह रहे हैं एक सस्ती बस में, और उनको बस की टिकट कहाँ से मिलेगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।